जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे नवंबर महीने की वैकेंसीज़ के बारे में। सरकारी नौकरियों के फॉर्म कौन-कौन से नवंबर महीने में निकले हुए हैं, इन सभी के बारे में यहाँ पे जानेंगे। आप किस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो अभी, अगर आपने 12th क्लास या 10th क्लास कर रखी है, या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप कौन सी सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल हो, जिसकी 3 या 4 महीने के अंदर-अंदर आपको नौकरी मिल सके। यानी कि ऐसी वैकेंसीज़ भी है जो सीधी भर्ती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जहाँ पे कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा। 6 महीने के भीतर-भीतर या 4 या 5 महीने के भीतर आपको यहाँ पे नौकरी मिल जाएगी। ऐसी वैकेंसीज के बारे में भी बात करेंगे जो कि यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल की है या फिर 10th या 8th लेवल की है, वो भी यहाँ पे कवर करेंगे। पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे शुरू से लेके एंड तक। आप हमारे इस वीडियो के साथ में बने रहिए। ये सारी नौकरियां महिला और पुरुष अभ्यर्थी ऑल ओवर इंडिया रहेगी। और योग्यता मैंने पहले ही आपको बता दी है, यानी कि आप किसी भी क्लास से या किसी भी ग्रेजुएशन स्ट्रीम से आपने कर रखी है तो आप एलिजिबल हो। इन तीनों ही वैकेंसीज के बारे में मैं बताऊंगा। टोटल यहाँ पे 60,000 से ज़्यादा पदों पे ये वैकेंसीज अवेलेबल है। इसके अलावा नवंबर महीने में कुछ एक वैकेंसीज ऐसी भी है, 20 से 30,000 की वैकेंसीज, जहाँ पे एग्जामिनेशन होगा, टेंटेटिव, प्री और मेन होता है। लेकिन वो वैकेंसीज के बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। फिलहाल यहाँ पे वही वैकेंसीज लेंगे जिनका फास्ट प्रोसेसिंग होता है। और मोस्टली वैकेंसीज भी इनमें से ऐसी है जहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीधी भर्ती है, कोई एग्जामिनेशन नहीं है, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है। इसके अलावा यहाँ पे हर साल ये निकलती है, किसी को पता भी नहीं रहता। बहुत कम लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते हैं, और कुछ लोग ये सोच के अप्लाई नहीं करते हैं कि ये 4th ग्रेड वाली वैकेंसीज है, क्योंकि मोस्टली 4th ग्रेड वाली वैकेंसीज ही सीधी भर्ती वाली होती है और यही 4-5 महीने में आपको नौकरी देती है। तो चलिए दोस्तों, अभी शुरू करते हैं। यहाँ पे डिटेल्स में बता देता हूँ। सबसे पहले FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से रिक्रूटमेंट है एक, और ये वैकेंसी महिला और पुरुष अभ्यर्थी, मेल फीमेल, किसी भी इंडिया के स्टेट से बिलोंग करते हो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे नीचे आप देख लीजिए स्क्रीन पे, फूड सेफ्टी असिस्टेंट की 3,120 वैकेंसीज अवेलेबल है। फूड इंस्पेक्टर की 2100, कलर की 5,444, वहीं हेल्पर पियोन की 2,450। ये सारी वैकेंसीज आप देख सकते हो। एक तरीके से आप यहाँ पे मान के चलिए, ये वैकेंसीज ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। सरकारी वैकेंसीज है और यहाँ पे आपको प्रेफरेंस मांगी जाएगी। 13,000 के आसपास ये टोटल करते हैं तो वैकेंसीज होती है। तो 13,000 से ज़्यादा पदों पे अभी फिलहाल यहाँ पे FSSAI या FCI का ही पार्ट होता है, इसमें वैकेंसीज अवेलेबल है। ये मान के चलिए आप। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो एजुकेशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बैचलर डिग्री यहाँ पे मांगी गई है सेफ्टी ऑफिसर और इंस्पेक्टर के लिए। यानी कि दोनों ही वैकेंसी के लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से की हो, एलिजिबल हो आप। इसके अलावा फूड सेफ्टी असिस्टेंट के लिए 12th क्लास पास होना चाहिए। नॉलेज आपको हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए, थोड़ी बहुत समझ। इसके अलावा क्लर्क, हेल्पर, पियोन की आप देख सकते हो, जिसमें हेल्पर और पियोन की 10th क्लास और क्लर्क के लिए 12th क्लास रखी गई है योग्यता। ये 1/7/2023 को आपकी जो डेट है वो 40 साल से अबव नहीं होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखिए। मिनिमम यहाँ पे 21 साल है तो चलेगा। 3 साल 5 साल का जो रिलैक्सेशन होता है OBC SC ST को, वो हर वैकेंसीज में सेम रहता है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे आप फ़ी पेमेंट कर सकते हो, जो भी मतलब गिवन है उसके हिसाब से। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी छोड़ दूंगा मैं, वहाँ पे भी जाके आप पूरी चेक कर सकते हो। ये डेट ध्यान रखना, 8/12/2023 ये इसकी अंतिम तिथि है। ये वैकेंसी आराम से आप आवेदन कर सकते हो, टाइम बहुत पड़ा है इसके लिए। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में भी वैकेंसी निकली हुई है, आप सभी को पता होगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पे ये वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हो, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड और पोस्ट मास्टर, इन पदों पे निकली हुई है, तो ये आप ध्यान रखिए। इसके अलावा बम्पर वैकेंसी है, ये भी हर साल की भांति निकलती है, इस साल भी निकली है। और ये वैकेंसी यहाँ पे नीचे में मेंशन कर दूंगा आपको, लगभग यह भी 13,000 के आसपास ही इसमें पद है। यानी कि इंडिविजुअल में बात कर रहा हूँ तो ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे, पोस्ट मास्टर और मेल गार्ड के यहाँ पे ज़्यादा पद है कंपेयर करें तो पोस्टल असिस्टेंट के। और ये डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट से भर रहे हो, यानी कि स्टेट वाइज ये वैकेंसी है। 13,000 से ज़्यादा पदों पे वैकेंसी जो निकली हुई है उसमें आप देख सकते हो राजस्थान में कितने वैकेंसीज अवेलेबल है, MP में कितनी है, UK में कितनी है। और ये जो वैकेंसीज है ये स्टेट वाइज भरी जाएगी, यानी कि एक साथ आप 13,000 पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते। आप जिस भी स्टेट से आते हो उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, और आप जो भी 2,000-1,000 वैकेंसीज है उन पे आप कम्पीट कर सकते हो। ऐसा यहाँ पे ये प्रोसेस रहेगा। इसके अलावा क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ, पोस्ट मास्टर के लिए ग्रेजुएशन,
पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए 12th क्लास पास और पोस्टल असिस्टेंट के लिए 10th क्लास पास यहाँ पे इसमें योग्यता रखी गई है। अभी यहाँ पे बात करें यहाँ पे इसकी सैलरी की, क्या इसमें सैलरी मिल रही है, करंट में कितना पेमेंट मिल रहा है जो लोग लगे हुए हैं। पोस्ट मास्टर वाले यहाँ पे 25 से 30 हज़ार ईजीली पर मंथ यहाँ पे स्टार्टिंग 1-2 साल अगर उनको हो गई है तो वो यहाँ पे इनको इतनी सैलरी तो मिल रही है। पोस्टल असिस्टेंट की मैं बात करूँ 18 से 20 हज़ार, वहीं 1-2 हज़ार के ऊपर पोस्टमैन मेल गार्ड की यहाँ पे सैलरी है करंट में। इसके अलावा एज लिमिट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे 38 साल इसकी मैक्सिमम रखी गई है, मिनिमम 18 साल है। और आप post.in पे जाके भी इसके बारे में पूरी डिटेल ले सकते हो। वहाँ पे आपको 28 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। फिलहाल यहाँ पे इसकी रिजल्ट डेट जो लिखी गई है जनवरी है, लेकिन ये फरवरी भी हो सकती है। रिजल्ट डेट का मतलब ये है जो फर्स्ट लिस्ट निकलती है, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन इसमें होता है, अंकों के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, तो वो मेरिट में आपका नाम आता है तो आपकी लिस्ट फरवरी में निकल जाएगी। इसके अलावा अगर नहीं आता है तो इसके लिए सेकंड लिस्ट भी निकलती है और थर्ड लिस्ट तक निकल जाती है, जिसमें 50-60% वाले लोगों का भी नंबर आ जाते हैं। वो डिपेंड करता है आप कौन सी स्टेट में हो और किस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वो सारा सब कुछ यहाँ पे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इंडिविजुअल वीडियो बना के कि यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए योग्यता बहुत ही मतलब एक तरीके से नील रहती है। आराम से 30-40% सॉरी यहाँ पे 40-50% वालों लोगों का भी कई बार किसी स्टेट में नंबर आ जाता है, ये आप भर देना। इसके अलावा HDFC बैंक वाली भर्ती भी ये निकली हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये वैकेंसी यहाँ पे 16/11 वैसे डेट है, इसकी एक्सटेंड हो सकती है। 7,000 के करीब वैकेंसीज है, 7-8 हज़ार के आसपास। किन किन पदों पे ये वैकेंसी निकली हुई वो आपको मैं नीचे मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे PO प्रोबेशनरी ऑफिसर, फाइनेंस मैनेजर की है। इसके अलावा यहाँ पे आप पूरी लिस्ट देख सकते हो, जैसे कि बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, कलेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर IT फील्ड में, IT मैनेजर, मैनेजर रिस्क एनालिटिक्स में, MTS वाली वैकेंसी और क्लर्क वाली दोनों वैकेंसीज भी आप देख सकते हो। यहाँ पे 2200 और 2600 टोटल मिला के ये दोनों वैकेंसी की अगर मैं करूँ तो 5,000 के करीब वैकेंसी होती है दोनों की। तो ये आप डिपेंड करता है आपने कौन सी क्वालिफिकेशन कर रखी है, क्योंकि ये 12th क्लास बेस वाली वैकेंसी है और जो ऊपर वाली है वो ग्रेजुएशन लेवल वाली वैकेंसी है, यानी कि लेवल 4th और 2nd के हिसाब से यहाँ पे ग्रेजुएशन और 12th क्लास पास रखी गई है क्वालिफिकेशन को। ग्रेजुएशन हो तो आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ये मान के चलिए 18 से 38 साल अगर आपकी है तो आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो दोनों ही पोस्ट के लिए। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस वही होता है और 16 नवंबर इसकी लास्ट डेट। अगर आपने यहाँ पे HDFC की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट नहीं किया है, नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हो। पूरी वैकेंसीज की डिटेल में बता चुका हूँ। यहाँ पे लगभग इसके अलावा वैकेंसीज कई निकली हुई है, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, आशा सहयोगिनी, इसके अलावा स्टेट पंचायत समितियों में, तो वो सारी डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा।